मूल कारण है कि वो नामदार नहीं, वो कामदार है। रामचरितमानस कामदार है। मतवारी मजीरा बजात फिरे, पर मीरा सी मृदु याद कहाँ है। सूर घनेर फिरे कण मांगत, पै पद सूर सी बात कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। यह रामचरित्र, इसका काम नहीं, इसका नाम नहीं, इसका काम। इसलिए रामचरितमानस का नाम फेमस नहीं हुआ, रामचरितमानस फेमस हुआ। सच बताओ, हम लोग जो कथा कह रहे हैं वो रामायण को आधार लेके नहीं, वो रामचरितमानस के आधार पे लेके। अभी वाल्मीकि रामायण हम बोलने लग जाए ना, तो आधे लोगों का मुंह खोलने लगेगा, जज सुरसा बदन बढ़ावा, सब उबाई लेने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान जाने कौन कौन श्लोक सुना रहे। हम तो चौपाई सुनने आए थे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हम तो चौपाई सुनने आए थे, ये महाराज जी श्लोक क्यों बोलने लग गए। श्लोक तो सुन चुके हैं पहले भागवत का। भागवत के श्लोक चुनना चाहते हो, लेकिन रामायण के श्लोक नहीं, रामायण की चौपाइयां, रामायण के दोहे सुनना चाहते हो। इसके पीछे तुलसीदास की मर्यादा है। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की, यह है रामचरितमानस। इसलिए लोग वाल्मीकि रामायण के पीछे नहीं, रामचरितमानस के पीछे। दूसरा कारण मर्यादा। वाल्मीकि रामायण क्या है जी? जैसे इंसान के दो प्रकार के फोटो होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के फोटो। एक फोटो होता है ब्लैक एंड व्हाइट, पुराने जमाने में खींचा जाता था कि ना। एक फोटो रंगीन, एक फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, एक रंगीन। अच्छा, एक फोटो और होता है जो कभी कभी खिंचवाता है इंसान। भगवान ना करे वो फोटो खिंचवाना पड़े। वो फोटो कोई साधारण आदमी नहीं खींच सकता। उसको कौन खींचता है? डॉक्टर लोग। डॉक्टर लोग खींचते हैं उसको, जानते हो ना। कहां खींचा जाता है उसको? फोटो स्टूडियो में, कथा भागवत में नहीं। जब हाथ पैर टूट जाए तब हॉस्पिटल में वो फोटो खींचा जाता है। उसको कहते हैं एक्सरा। क्या कहते हैं? एक्सरे का फोटो। एक्सरे के फोटो में भी फोटो आता है, उसमें अंदर की हड्डियां वड्डियां सब दिखने लग जाती है कि नहीं। एक फोटो है बाहर का दृश्य दिखाने वाला, एक फोटो है उसके रंग हटा करके ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाला। एक फोटो है न ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है न रंगीन दिखाता है, वो अंदर का माल दिखा देता है। हड्डी, यहाँ यहाँ गांठें लगी हैं, यहाँ यहाँ टूटा है, यहाँ क्रैक है, वो भी एक फोटो है। ईमानदारी से बताओ, आप लोग अपने घर में कौन सा फोटो खींच के टांगते हो? किसी का हाथ पैर टूटा हो और डॉक्टर उसके हड्डी का फोटो खींच के दे दिए हो, बोले ले जाओ, तो क्या उसको फ्रेम लगा के अपने बैठक में लगाते हो? बोले वो भी तो तुम्हारा ही फोटो है, लगाना चाहिए ना। उसको नहीं लगाते। क्यों? 12 बजे रात को अचानक पानी पिए उठे और अपने ही फोटो देखे तो अटैक में मर जाओगे, कहीं भूत तो नहीं आ गया। अंदर से हड्डी का कंकाल दिखाई देगा। अपने ही उस फोटो को देख करके इंसान भयभीत होता है।
उसके पीछे कारण क्या है, वो अंदर का चीज नहीं देखना चाहता, वो बाहर का देखना चाहता। फोटो वो भी है, फोटो वो भी है, लेकिन वो फोटो स्वीकार्य है, वो फोटो अस्वीकार्य है। उसके पीछे मूल कारण आदमी मर्यादा में रहना चाहता है, वो बाहर की मर्यादा, ये चमड़ी की मर्यादा, इसको देखना चाहता है, अंदर नहीं। इसलिए मनुष्य का सहज स्वभाव है वो मर्यादा में रहना चाहता है। किसी के देखा सीखी अमर्यादित मत हो। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जो मर्यादा में रहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुने, और ना मर्यादा में रह रहा हो तो सुनने के बाद मर्यादा में आ जाए, तब तो राम कथा श्रवण करने का लाभ है। आजकल देखो बड़े उटपुटांग फैशन चल पड़े हैं। कम कपड़ों में बेटियां घूम रही हैं, फटे कपड़े पहन के बेटे घूम रहे हैं, और लोग कहते हैं हम मर्यादा में। एक नया लड़का मेरे पास आया प्रणाम करने के लिए, प्रणाम किया उसने, मैं उसका हालत देख करके घबरा गया, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुमको, कुछ घटना घट गई क्या? बोले नहीं महाराज कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कहाँ गिरे हो? ये तुम्हारे जींस में देखो 50 जगह कट लगा हुआ है, यहाँ से वहां कई जगह फटा हुआ है। ये फटे पुराने कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? गिरे नहीं हो तो कहाँ से फटा है? उसने कहा बोले महाराज ये तो नया नया आज ही पहन के आया हूं। हमने कहा लेते ही फट गया? बोले नहीं, ये फटा फुटाया लिया गया। लेते नहीं फटा, फटा फुटाया लिया गया। मर्यादा को तोड़ना आजकल का फैशन बन गया, और कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम। अरे जब तक मर्यादा पालन नहीं करोगे, जय श्री राम करके करोगे? राम जी को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो उनका नाम लेकर के मर्यादा तोड़े, याद रखना।